नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहले हिदायत फिर छुट्टी कटेगी, आखिर में सैलरी कट। देरी से ऑफिस आने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में सचिवालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राज्यकर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी में भी लापरवाही हो रही है। इस मामले में अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। देरी से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को पहले हिदायत दी जाएगी, फिर उनकी छुट्टी काटी जाएगी और फिर भी वह नहीं सुधरे तो उनके वेतन में कटौती की जाएगी। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों के साथ ही पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भेजा। इसमें 2007 से बहाल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली का हवाला देकर कहा गया है कि पूर्व से ये व्यवस्था बनाई गई है कि कर्मचारी समय पर कार्यालय आएंगे और आधार से लिंक बायोमेट्रिक पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस व्यवस्था से एक एक कर्मचारी अवगत भी है, बावजूद इस कार्य में लापरवाही की जानकारी मिल रही है। पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए कार्यालय के लिए निर्धारित समय पर आने और आधार लिंक बायोमेट्रिक पर उपस्थिति की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि समय समय पर विभाग के पदाधिकारी कार्यालयों में निरीक्षण करें कि कर्मचारी समय पर आ रहे हैं या नहीं, बायोमेट्रिक पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं या नहीं। जो कर्मचारी विलंब से आते हैं उन्हें हिदायत दी जाए। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो उसके अवकाश से कटौती की जाए। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट विभाग अध्यक्ष दे सकते हैं। इसी प्रकार जो कर्मचारी पदस्थापना की प्रतीक्षा में है या किसी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है तो पूर्व में किए गए प्रावधान के तहत उपस्थिति पंजी में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। 5 दिनों का कार्य सप्ताह निर्धारित करने का मकसद यही था कि कर्मचारी समय पर आए, इसलिए इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।